नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति के त्यौहार को बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर साधक गंगा और यमुना समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दान करने से साधक को जीवन में सुख शांति मिलती है। मकर संक्रांति नए साल का पहला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन घर घर में तिल के लड्डू और इससे बनी अन्य सामग्री बनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान के साथ दान करने से 100 गुना पुण्य मिलता है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। यह सूर्य और शनि के मिलन का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य को काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव पिता पुत्र जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य ने शनि के काले रंग को देखकर कहा कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने शनि को पुत्र स्वीकार नहीं किया और इसके बाद से सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और माता छाया कुंभ नाम के घर में रहने लगे, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्य के पुत्र यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा की संतान है। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया। सूर्य देव जब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित उन्होंने कर ली, इससे शनिदेव का घर कुंभ जलकर राख हो गया। इसके बाद शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से दोनों को माफ़ करने की विनती की। इसके बाद सूर्य देव शनि से मिलने के लिए जाते हैं। जब शनि देव अपने पिता सूर्य देव को आता हुआ देखते हैं तो वह अपने जले हुए घर की ओर देखते हैं। वह घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मटके में कुछ तिल रखे हुए थे। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। शनि के इस व्यवहार से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को दूसरा घर देते हैं, जिसका नाम है मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव कहते हैं कि जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए जब सूर्य देव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ बासी खाना और तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। इस दिन किसी गरीब को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए है। इस दिन बिना स्नान किए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए है। अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी पर गुस्सा ना करें। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन यानी मांस, मछली, शराब, प्याज, लहसुन और नशीली चीज़ों को छुए भी नहीं। इस दिन वृक्षों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करें। यदि संभव ना हो तो इस दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और घर में ही छिड़काव करें। इस दिन काले तिल, गुड़ की चीज़ों का दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल से भरकर उसमें कुमकुम, मौली, लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। घी का दान भाग्य में वृद्धि सफलता दिलाता है। रेवड़ी बांटने से रिश्तों में मिठास घुल जाती है। पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़े दान करने चाहिए। मकर संक्रांति पर चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है।
मकर संक्रांति के अवसर पर काला कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में राहु ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं।